बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ जी सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हुरैन मिशकात व्लॉग्स। और आप सब सुनाएं कैसा चल रहा है। आज जो मैं रूटीन आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ ना, तो वो है जी होम मेकर्स की बिज़ी रूटीन। मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल ना मेरा जो काम होता है वो एक्सरसाइज करना होता है। और एक्सरसाइज को तो मैं कहती हूँ अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें कि आपने एक्सरसाइज तो मस्ट करनी है, वॉक मस्ट करनी है। हाउस वाइफ के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है। और मैं कहती हूँ कि हस्बैंड जब वेट बढ़ जाता है ना, तो हाउस वाइफ को तो यही सुनने को मिलता होगा हस्बैंड की तरफ से, हाई तुम्हारा वेट बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है, इसको कम करो वेट को। तो मेरे हस्बैंड भी ना कुछ इसी तरह के मुझे कहते हैं कि वेट कम होना चाहिए। और मुझे भी खुद से ना लगता है कि वेट कम होना चाहिए, वेट बढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि वेट जब बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा बीमारियां लगने का भी खदशा होता है। और बहुत ज़्यादा टेंशन भी बन जाती है। तो वेट ज़्यादातर कोशिश किया करें कि रिड्यूस किया करें उसको, वेट को। और अब बस मैं एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर ना मैं इधर खड़ी होती हूँ और मैं ट्री को देखती हूँ। ट्री तो मुझे इतना प्यारा लगता है ना, ग्रीन ग्रीन से पत्ते। और ये सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम मुझे इतना अच्छा लगता है इधर खड़े होना और चिड़ियों की चहचहाहट सुनना। और उसके बाद ना फिर मैं पीती हूँ जी पानी। और पानी हमेशा ना मैं गर्म करके पीती हूँ। और हमेशा जब भी सुबह सुबह की रूटीन मेरी बनी हुई है कि पानी हमेशा गर्म करके पीती हूँ, वो बेशक गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, तो पानी गर्म करके पीती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि फ्रिज वाला पानी तो गर्मियों में भी मैंने कभी नहीं यूज़ किया। मैंने रखा हुआ है घड़ा, और मैं घड़े से पानी पीती हूँ। अब तो सर्दियाँ आ गई और सर्दियों में तो गर्म पानी मैं लाजमी करती हूँ। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भी, सबको ना नीम गर्म पानी मैं देती हूँ ताकि पिएं वो, बच्चे भी पिएं। और ये मौसम कुछ ऐसा चल रहा है ना कि इसमें ना बहुत जल्दी बच्चों के गले ख़राब हो रहे हैं, बड़ों के भी ख़राब हो रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि पानी हमेशा बॉयल करके या नीम गर्म पानी पिया जाए। और अब मैं बनाने लगी हूँ जी ओट्स। और ओट्स में मीन के अगर हफ्ते में मैंने नाश्ता करना है ना 3 दिन, तो 4 दिन नाश्ता करना है, तो ओट्स मैं हफ्ते में 1-2 बार बना लेती हूँ। ओट्स ना मेरी फैमिली में मीन के मुझे, मेरे हस्बैंड, उनको तो चलो पसंद ही है, मेरे बच्चों को नहीं पसंद ओट्स, वो नहीं खाते। तो आज मैं बनाने लगी हूँ ओट्स। लेकिन मेरा बेटा तो सुबह नाश्ता करके स्कूल गया है, तो मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाने लगी हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी कहा है ना कि पहले तुम तो मुझे नाश्ता तो होगी, उसके बाद मैंने ओट्स खाने हैं तुम अपने लिए बना लो। और मैंने तो ओट्स बाद में ही खाने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उनको जी नाश्ता बना के दे के आई हूँ अपने हस्बैंड को। और ससुर साहब सुबह के टाइम उठे हुए होते हैं तो उनको नाश्ता दिया है। और अभी अपने लिए बस ओट्स बनाने लगी हूँ। और ओट्स में ना मैंने पहले उनको पानी में बॉयल किया है, और उसके बाद मैंने दूध डाला है। और दूध भी ना नॉर्मल मैंने ऐड किया, इतना दूध मैंने नहीं ऐड किया। और उसमें ना फिर मैं ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। ब्राउन शुगर से ये है ना कि ब्राउन शुगर आपके लिए तो बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और ब्राउन शुगर से ये नहीं होता कि शुगर जो होती है वो बहुत डेंजरस होती है। तो इसलिए मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं ब्राउन शुगर ही हर एक चीज़ में, चाय में मैं ब्राउन शुगर ऐड करती हूँ, कोई भी मीठी चीज़ बनानी हो तो ब्राउन शुगर ऐड कर लेती हूँ। तो बच्चों को भी खैर शक्कर या गुड़ वाली चाय ना बड़ी पसंद है। तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि ब्राउन शुगर वाली चाय बनाऊँ। अच्छा जी, जब तक ओट्स बन रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं ना केक की प्रिपरेशन कर लूँ, क्योंकि आज मैं मेरी बेटी की बर्थडे है। तो मैं अपनी बेटी के लिए ना केक बेक करने लगी हूँ। और मेरी बेटी ना हमेशा यही कहती है, अच्छा अभी उसकी बर्थडे आई नहीं थी, मंथ स्टार्ट हुआ था अक्टूबर का, तो उसने बस यही कहना स्टार्ट कर दिया मेरी बर्थडे है। रोज़ कहती थी मेरी बर्थडे है, आज मेरी बर्थडे है तो आखिरकार फाइनल उसका दिन आ ही गया है, उसकी बर्थडे का। तो अभी है तो छोटी सी। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे उसको। सारे दुआ कीजिएगा मेरी बेटी को, अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे बेटियों के। बेटियों के नसीब जो होते हैं ना, वो कोई भी नहीं जज कर सकता कि आगे जाके इसके नसीब कैसे होंगे। बेटियों के जो नसीब है ना, ये सिर्फ अल्लाह पाक ही ना बेहतर जान सकते हैं कि इसके नसीब अल्लाह ताला ने लिखे हुए हैं, मुकद्दर में इसके क्या है। तो ये इंसान ना दूर दूर तक, इंसान तो बस कोशिश कर सकता है एक।
और अल्लाह ताला बस आगे नसीब अच्छे करे बेटी के, और सारी बेटियों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। बेटियों के जो होती हैं ना, बेटियां तो शहज़ादियाँ होती हैं, और इनकी जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, वो फादर और मदर ही पूरी कर सकते हैं, और कोशिश करनी चाहिए पूरी करने की। और बस ओट्स भी जी रेडी हो गए हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इनको ना ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। और ओट्स इस टाइम पे ना मेरी बेटी सो रही है, तो मैं इजीली काम कर रही हूँ। मेरी बेटी ने ना अभी जाग जाना है थोड़ी देर तक तो वो ना मुझे काम नहीं करने देती फिर। और जब बच्चे, मैं कोशिश करती हूँ मैं सुबह के टाइम जितने भी मुझसे काम हो सकते हैं ना, वो मैं काम कर लूँ, जिससे कि सफाई वगैरह होती है ना, वो सुबह मैं कर लेती हूँ सुबह के टाइम। और बर्तन वगैरह धोना, सफाई शफाई करना, वो सारा काम मैं सुबह कर लेती हूँ। और साथ में फिर पूरे दिन की जो रूटीन होती है उसमें ना बच्चों को भी ले के चलना, तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बच्चों की जो रूटीन होती है ना, बच्चों की रूटीन मदर की रूटीन मीन के मदर की जो रूटीन होती है वो बच्चों की रूटीन के साथ ही होती है। मीन के बच्चों की हर एक चीज़ का ख्याल रखना, बच्चों के, अब जैसे कि मेरा बेटा है वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने से पहले मैं इसका सारी उसकी कॉपीज़ बुक्स चेक करती हूँ, कि पेंसिल रेज़र भी चेक करती हूँ कि इसकी हैं या नहीं है। तो कॉपीज़ और बुक्स ये चेक करती हूँ कि ट्यूशन में जो पढ़ के आया हुआ है वो उसने काम शाम सारा कंप्लीट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो ये जो मेरी जो बेटी है ये छोटी है ना अभी, तो इसकी होता है कि इसकी ना हर एक बस छोटी छोटी चीज़ इसको बना के देना है, इसकी डाइट का ख्याल रखना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको ना कुछ बना के देना, क्योंकि बच्चे खाते ही थोड़ी सी मकदार में खाना खाना होता है उन्होंने। तो वो होता है कि 3-3 4-4 घंटों के बाद ना कभी कोई फ्रूट काट दिया, कभी कुछ दे दिया, तो ऐसी रूटीन चलती रहती है। तो अभी ना मैं जो केक बेक कर रही हूँ इसमें ना वनीला केक बना रही हूँ 1 पाउंड का। और इसके साथ ना आपको पाउडर नज़र आ रहा होगा, मैदे में मैंने कोको पाउडर मिक्स किया है, और एक मैं चॉकलेट केक बनाऊंगी। और इन दोनों केक की ना मेरा दिल है कि 1 पाउंड के केक अगर बने तो एक ही केक ना मैं बना दूँ, लेयर्स में बना दूँ, वनीला और चॉकलेट फ्लेवर में। अच्छा जी, मेरी जो बेटी है ये जाग गई है, और इसके लिए जी मैंने ओट्स बनाए थे, और अपने लिए बनाए, हस्बैंड के लिए बनाए हैं। तो हस्बैंड ने फ़िलहाल तो नाश्ता किया हुआ था, उन्होंने कहा मैंने अभी नहीं खाने, मैं थोड़ी देर तक खाऊंगा। और बेटी के लिए बनाए हैं, बस बेटी बिना थोड़े से खाती है, इतना नहीं वो खाती, इतना शौक़ से वो नहीं ओट्स लेती। तो मैंने अपने लिए बनाया, फिर मैंने अपनी बेटी को फिर नाश्ता भी बना के दिया। मैंने कहा चलो थोड़े से ओट्स खा ले, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ना इससे नाश्ता करवा देती हूँ। तो बस ओट्स और नाश्ता करने के बाद फिर जी दूसरे केक की बारी आ गई, और बैटर तैयार करना था वो चॉकलेट केक की। तो ये ज़रा ज़्यादा मैंने अंडे बीट किए, इस पे 4 अंडे लिए थे, और जो वनीला वाला केक था उसमें मैंने 3 एग लिए थे, उस पे 4 लिए कि कप केक भी ना थोड़े से रेडी हो जाएंगे, 6 बन जाएंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा बैटर उनमें भी डाल दिया कप्स केक के लिए, कि चलो बच्चे खुश हो जाएंगे। और ये था कि बस बेक होते गए कप केक, और बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था। जब रेडी हुए तो बच्चे ना कप केक तो खा ही गए उसमें से सिर्फ एक ही बचा, वो बस आते सार उन्होंने ना फिनिश कर दी है। मैंने कहा चलो जी इसके ऊपर ना कप केक के भी ऊपर टॉपिंग करूँगी, तो ये भी ना बर्थडे के लिए रख दूँगी। लेकिन बच्चे बस जैसे ही आते गए उन्होंने कप केक तो खा लिए, और केक की फिर मैंने कहा टॉपिंग वगैरह वो जो है वो मैं शाम को करूँगी। अब टाइम था क्लीनिंग का, सारा काम वगैरह मैंने कर लिया था, नाश्ता करवा दिया था, केक बेक हो चुके थे। तो अब ना टाइम था क्लीनिंग का, तो मैंने झाड़ू लगा के फिर मैंने पोछा लगाया। और पोछा जो है होता है ना, ये तो लाजमी ऊपर वाले पोर्शन में लगाती हूँ, क्योंकि मिट्टी इतनी आती है ना, मिट्टी से हर एक चीज़ ना फुल हो जाती है। तो डस्टिंग भी डेली रूटीन में तो नहीं होती, बट हफ्ते में एक बार ना डस्टिंग लाजमी मैं कर देती हूँ ऊपर वाले पोर्शन की। और ये पोर्शन ज़रा खुला बना हुआ है ना, तो ओपन है, तो इसमें ना डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। तो बस जी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद उसके बाद बस और जो काम होंगे खाने पीने का वो करना है। बस ये क्लीनिंग करने के बाद अब टाइम हो चुका था, बच्चे आ चुके थे स्कूल से, और टाइम हो चुका था दोपहर के खाने का। अब ये तो नहीं है कि केक मैं बेक कर रही थी तो अब और काम करने को ही नहीं है, तो और खाना पीना तो साथ साथ ही होता है। अब सबके लिए फिर मैंने रोटियां बनाई,
और रोटियां तो मैं हमेशा तंदूर पे लगाती हूँ, क्योंकि तंदूर पे ज़रा जल्दी रोटी बन जाती है। तो सबके लिए रोटियां तंदूर पे, हाँ ये है कि सास ससुर की जो रोटी होती है ना वो चूल्हे पे बनती है, तवे पे। वो ये ना रोटी वो खा नहीं सकते, तो सास ससुर के लिए तवे पे बनाई जाती है। वो आप ही बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं तंदूर पे सबके लिए रोटियां बना के ले आती हूँ। तो बस सबके लिए रोटियां बनाई। रोटी खाने के बाद ये जो टाइम है ना, ये शाम का टाइम है। और शाम के टाइम अब बस टॉपिंग का टाइम आ गया था। लेयर्स पे क्रीम लगानी थी। तो ये जो मैं क्रीम यूज़ करती हूँ, विपी विप की क्रीम यूज़ करती हूँ, ये बड़ी अच्छी है, मुझे तो यही अच्छी लगती है, मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। तो बस अभी ना ये जो वनीला वाला केक है, एक लेयर इसकी लगाऊंगी, एक लेयर चॉकलेट की लगाऊंगी, और कप केक तो खा चुके थे सारे, और बस एक दो ही बच गए थे। ये जो विपी विप की क्रीम है ना, ये बड़े अच्छे से ना विप हो जाती है, और इतनी अच्छी विप होती है, और ये मेल्ट भी नहीं होती इतनी जल्दी से। तो ये बड़ी अच्छी है, मुझे यही अच्छी लगती है, मैं यही यूज़ करती हूँ। तो बस अभी ना मैं इसको ना लेयर्स पे लगा दूँगी क्रीम। और मेरी भांजी कह के गई थी, वो ट्यूशन चली गई थी, तो वो कह के गई थी कि आंटी मैं आके ना टॉपिंग करूँगी। मैंने कहा अच्छा चलो आप ही कर लेना, वो बड़े शौक से करती है टॉपिंग, उसे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो लेयर्स तो मैं लगा देती हूँ, लेयर्स पे क्रीम डाल के उसको ना मैं सी कर देती हूँ, तो फिर वो आके करेगी। और जो मेरी बेटी है ये तो बड़ी खुश है इसको ना सारा दिन ये नहीं सोई, और रात को भी ना मुझे तो यही डर था कि इसकी बर्थडे करनी है, वो भी मगरिब के बाद करनी है, तो सो ना जाए कहीं। तो बड़ी बात है, सोई नहीं है। बस इसकी जो कज़न्स वगैरह थी, मीन के मेरी जो नंद है, उनकी बेटियां भी आ गई थी, तो वो खेलती रही है, तो बड़ी खुश हुई है ना, बर्थडे बर्थडे थी उसकी। तो मैं ख़ुद खुश होती हूँ, मेरी थकावट दूर हो जाती है जब बच्चे खुश होते हैं। तो बस अभी मैं लेप कर रही हूँ इसको, फिर ना मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब मेरी भांजी ये आ चुकी थी शाम के टाइम, शाम के मीन के मगरिब के बाद ही आई थी, तो मैंने कहा फ़ौरन मैंने कहा ऐसे कि आप ना जल्दी से टॉपिंग कर दो। तो वो जो चॉकलेट है वो मेल्ट करके रखी हुई थी, इसने चॉकलेट की एक वो लेयर्स बनाई है, और ये जी ऊपर क्रीम लगा रही है। बस क्रीम पे जो ही कलर नज़र आया वो ही डाल दिया, और कोई कलर था नहीं तो ब्लू वाला डाल दिया, बट अच्छा लग रहा था। और ये जो चॉकलेट से ना वो बनाने की कोशिश की थी इसने, कि वो जो स्टिक पे ना बना के नेम वगैरह लिख के केक के ऊपर लगाते हैं, तो ये उससे ना सही बने नहीं। बनाने की तो कोशिश की बहुत की है कि लिख के ना इसको फ्रीज़ किया है, बट ये टूट गई। अगर आप में से कोई जानता हो कि चॉकलेट से अगर ये कैसे बनती हैं, कैसे वो स्टिक पे लगाई जाती हैं, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है इसका। बट वो कोशिश करती रही है, बट नाकाम ही कोशिश रही है उसकी। बस ये केक पे फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा आप ऐसे ही ना चॉकलेट से नेम लिख दो इसके ऊपर। तो ये जी केक स्टैंड स्टैंड है, केक रखने वाला, इसमें लाइट्स ऑन होती हैं, और म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट होता है इस पे। तो ये चार्ज नहीं हुआ हुआ था, फिर मैं नीचे से चार्ज करके लेके आई। चार्जर के लिए ना नीचे अपने रूम पे लगाया, चार्ज किया। तो चार्ज करने के बाद जब इसको स्टार्ट किया ना, तो वो फिर दोबारा कोई मसला कर रहा था स्टैंड। तो फिर मैंने कहा चलो अब बस आर्जी तौर पे इसको रखते हैं स्टैंड को, फिर कुछ और कर लेंगे इसको, सेटिंग वगैरह इसकी जो है वो फिर दोबारा कर लेंगे इसकी। बस ये केक की फाइनल लुक चेक करें, केक इतना अच्छा बना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था केक। आप सब भी बताइएगा केक कैसा बना, कैसा लग रहा है केक। अच्छा टेस्ट में भी ना बहुत अच्छा था केक। तो मेरी बेटी और बेटियां मिन के मेरी भांजियां ये भी बहुत बड़ी खुश हुई हैं, सब ने जी खाया और सब ने बहुत तारीफ़ की केक की। बस ये केक को आप स्टैंड पे रखते हैं, केक स्टैंड के ऊपर, और केक स्टैंड ना मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा है। और ये फर्स्ट टाइम ना यूज़ कर रही हूँ मैं, तो बड़ा प्यारा लग रहा था। अगर इसमें कोई म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता ना तो और प्यारा लगना था इसने, बट चार्ज नहीं हुआ हुआ था ना, तो इस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही थी। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही स्टैंड पे रख के ले जाते हैं, बेटी खुश हो जाएगी। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं ऐसी लाइट वाली चीज़ ना। तो बस देख लें अब अच्छा बर्थडे जो है वो सिंपल सी सेलिब्रेट करते हैं, कोई इतना ख़ास इंतज़ाम नहीं होता, बस केक वगैरह बना के तो बच्चों को खुश करना होता है। तो बस अभी केक कट करती है मेरी बेटी, बड़े खुश हुए बच्चे। और मेरा जो व्लॉग है आपको अच्छा लगा हो, मेरी रूटीन अगर आपको अच्छी लगी हो, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।